उधर ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अपनी जेल संस्मरणों पर आधारित एक किताब लिखी है, जिसका शीर्षक है नरक का स्वर्ग। संजय राउत को जुलाई 2022 में पात्रा चौल घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया था। वहीं अब सांसद की किताब पर सियासी घमासान मच गया है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी बड़ा बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे खुद नरेंद्र मोदी का समर्थन करते थे और अब उन्हीं की पार्टी के नेता बाल ठाकरे की विचारधारा छोड़ पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा, बाला साहेब ठाकरे ने खुलेआम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था। पीएम मोदी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बाला ठाकरे ने उन्हें खुलेआम समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी एक देशभक्त है, वह राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले नेता है। इसलिए राज्य और देश दोनों को पीएम मोदी की जरूरत है। तब भी बाल साहेब ठाकरे को यह बात पता थी, इसलिए वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे खड़े थे। मैं इस पे सही में कभी कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। हमारे प्रवक्ता लोग बात करते हैं, फिर भी मैं आज इतना ही कहूंगा कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार, उनकी विचारधारा और उस पर निष्ठा रखकर ये अगर काम करते, ये अगर चलते, तो ये ऐसा किताब क्या लिखा है, नरक स्वर्ग में नरक, नरक और स्वर्ग में नरक देखने का मौका नहीं आता था उनको, उनके ऊपर ये समय नहीं आता था, क्योंकि शिवसेना प्रमुख जी के विचारधारा को उन्होंने तोड़ मोड़ दिया। उनके शिवसेना प्रमुख के विचार को त्याग दिया और जो शिवसेना प्रमुख जी कहते थे मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, नहीं तो मेरी दुकान बंद करूंगा, उन्हीं के साथ गए। इसलिए ऐसी किताब लिखने की जरूरत पड़ी। और मैं इतना ही कहूंगा कि हमने जो निर्णय लिया है, कभी भी अपना पाप छुपाने के लिए एकनाथ शिंदे दिखता है, उनको मोदी जी दिखते हैं, अमित भाई दिखते हैं, कितने बार करोगे ऐसा? बाला साहब ठाकरे जी ने खुलेआम मोदी जी को सपोर्ट किया था। जो मोदी जी हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी है, वो मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के, तब उन्होंने खुलेआम उनको समर्थन दिया था, क्योंकि मोदी जी, उनको पता था एक देशभक्त है, एक राष्ट्रभक्त है, राज्य को आगे बढ़ाने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाला नेता है। और इसीलिए उनको पता था कि मोदी जी की जरूरत राज्य को भी है और देश को भी है, और तभी उनको पता था, इसलिए उन्होंने कहा था कि मोदी जी के पीछे वो खड़े थे, अमित भाई के पीछे वो खड़े थे। वो जो करते हैं खुलेआम करते हैं, छुप छुप के नहीं करते, बंद दरवाजे के पीछे काम नहीं करते। और इसलिए कितने बार उनको आप आरोप करोगे? आज जो देश को आगे बढ़ाने का काम, आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसलिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार वो भी यही थे, उनकी भूमिका यही थी, देशभक्त और राष्ट्रभक्ति की भूमिका थी। और इसलिए क्या क्या करते हो नौटंकी, बाला साहब ठाकरे जी का आवाज निकालता हूँ नकली, ये समय आपके ऊपर आया है। इसलिए बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा छोड़ने के वजह से जो पाप किया है वो भुगतना पड़ रहा है और ऐसी किताब निकालनी पड़ रही है। मैं इस पे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में मोदी जी ने जो काम पाकिस्तान के खिलाफ किया है, हमारे पहलगाम में जो हमारे बेकसूर लोगों को मारा है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, हमारे बहनों का सिंदूर पोंछने का काम पाप किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके एयर बेस को तहस नहस कर दिया है, आतंकवादी अड्डों को तहस नहस कर दिया है। भारत का जो हमारा भारत की ताकत जो है ब्रह्मोस, उसकी ताकत दुनिया ने देखी है। ऐसे प्रधानमंत्री, जो लड़ाकू प्रधानमंत्री, जो बोलते हैं गोली का जवाब तो गोलों से देंगे, ऐसे लोगों को आरोप करते। अरे वो कहा, आप कहा, कुछ भी हो गया तो तुरंत उनको आरोप लगाना। ये देश की जनता जो है ये पूरी तरह समझदार है और देश की जनता, हमारे भारतीय लश्कर जो है, जवान है, उनके साथ खड़ी है और मोदी जी के भी साथ खड़ी है।